को इन्फॉर्म कर दें। बहुत लोग जुड़ नहीं पा रहे, अब रोज रोज हम ये बकैती नहीं कर पाएंगे कैसे जुड़ना है, कैसे क्या करना है। चल आज सर कोल्ड बहुत है, हाँ कोल्ड बहुत है। अभी तक ज्योति मैडम गुड आफ्टरनून, आज कहाँ थी आप, रीजनिंग की बैच में नहीं जुड़ पाई। सब लोग जुड़े, अब इस क्लास का आनंद फिर नहीं मिलेगा। लाइव क्लास का पढ़ने का आनंद ही कुछ अलग है। ये आप मान करके चलें कि अगर आप पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं और इस फील्ड में है तो आपके जीवन में भयंकर दुख आने वाला है। ये बिल्कुल मान के चलें, ये मेरा श्राप मत समझिए, ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करें। अगर आप पढ़ाई के लिए 1-2 घंटा नहीं निकाल सकते जीवन में, तो ये मान के चलना कि जीवन में विकट आपदा आने वाली है, विकट आपदा आने वाली है और उसका सामना कर पाना बहुत मुश्किल है। सर काम बहुत था, काम ज्योति मैडम हमेशा रहेगा। मस्ट बी ऑन द स्टडी, फोकस ऑन द स्टडी। पढ़ाई पहले है, इस लाइफ में पढ़ाई हमारी पहली प्राथमिकता। आज त्यौहार है, मैं समझ रहा हूँ, घर वाले यही कहते हैं कि रोजे पढ़ाई होते, आज ना पढ़ी हो तो क्या बलिस्टर हो जाएगा। हाँ आज गुड़गंजी बनवाओ, ये गुड़गंजी जिंदगी भर बनती रहेगी, वरना पूरी जिंदगी गंजी खाना है। सर काम बहुत, आज मैं समझ सकता हूँ, आज एक त्यौहार है, कोई सकट जिसको शायद बोलते हैं, हर जगह अलग अलग बोलते हैं। मैं कोई लोग तिलवा गंजी, गुड़गंजी, पेड़ा बूढ़ा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जो भी है आज एक त्यौहार है, ये मुझे मालूम है। आज एक त्यौहार है, ये हमें मालूम है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े बहुत सही, बड़े बड़े तूफा भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है ठीक है। डियर भैया और विवेक भैया जय हिंद, जय हिंद। अभिषेक बाबू दोनों तरफ की तरफ, दोनों लोग तरफ से जय हिंद। चल अब क्लास की शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे, और हिंदी की क्लास का आनंद लें। और हम इस मूल और मकसद से पढ़ा रहे हैं कि इस बार मेरा कोई विद्यार्थी हिंदी की क्लास में पढ़ करके मुझसे 50 में 50, ये मेरा टारगेट है। और ये बहुत बड़ी बात भी नहीं है, ये संभव है, ये संभव है। 50 में 48 तो डंके के चौक पे आयोग की हिम्मत नहीं, चीन के खरगोट के नंबर ले लेना है। बहुत से विवेक बाबू आगे आप लोग चलिए, आप लोग क्लास का सर डाटा बचा के बहुत ज्यादा, उस सोना बाबू के लिए डाटा ना बचाएं, सोना बाबू के लिए डाटा ना बचाएं, सिर्फ पढ़ें, तल्लीन होकर के पढ़ें। सर जीवन का मकसद पढ़ाई में अपने आप को झोंक दो, सिर्फ 2022 झोंक दो, न्यौछावर कर दो। सर समस्याएं सबके साथ है, अगर हम आपको यहाँ पढ़ाने हैं तो समस्याएं हमारे साथ भी हैं। और आपको जानकर यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए, आप समझेंगे सर आपको फीस मिल रही, कोई फीस हमको आज तक कभी नहीं मिली, इस महीने की कोई फीस नहीं मिली, फिर भी रोज आ रहा हूँ और ये चीजें हमको आती भी हैं, फिर भी पढ़ा रहा हूँ। उसको पढ़ाने से क्या लाभ मिलने वाला है? लेकिन कुछ हमारी भी अपनी स्थितियां हैं। अगर मैं अपने प्रति वफादार हूं तो आप भी अपने प्रति वफादार है। सर बिल्कुल सर, आपकी निगरानी में सब संभव हो जाएगा। चल बिल्कुल, प्लीज कम द पॉइंट। आप सब कुछ क्लियर दिख रहा हो तो सिर्फ कमेंट बॉक्स में एस टाइप कर दें, कमेंट बॉक्स में एस टाइप कर दें। अगर सब कुछ सही दिख रहा हो तो, सब कुछ सही दिख रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आने जाने वाले लगे रहेंगे। ये मेला है, यहाँ लोग आएंगे जाएंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है? चल तुषार पटेल जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। चलिए इलाहाबाद की पवित्र पावन भूमि संगम नगरी से दुर्गेश बाबू आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने इस राजा को इतना प्यार दिया। संगम नगरी में से इस तेजस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में प्रोग्राम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तीर्थराज प्रयाग की नगरी से आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इलाहाबाद में कहाँ रह रहे हैं आजकल आप? वहीं पर गोविंदपुरा। चलिए बहुत बढ़िया। शिक्षा नगरी इलाहाबाद में से आपका तेजस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चल प्लीज कम टू द पॉइंट। आज की इस क्लास में हम रस का खात्मा कर देंगे। सर आप ब्रांड है गुरुजी, शुक्रिया बाबू, ये आपका प्यार है। ब्रांड हम जो कुछ कई बहुत आम इंसान है। चलिए सिर्फ अपना काम वफादारी से करें। आप ये मान करके चले मैं 6 घंटे की नींद नहीं लेता हूं, या आप मान करके चले, न दिन में न रात में, न दिन में न रात में। चले आर्यन मेरा बेटा आर्यन भी जुड़ चुका है, यस सर। चल आर्यन बाबू चल प्लीज कम द पॉइंट। आज एक नए रस की बात करेंगे। कल हम कौन सा रस पढ़ रहे थे? जरा कमेंट बॉक्स में पिन कर दें। भक्ति रस। चलिए कल शांत रस और भक्ति रस पर प्यारे चर्चा कर रहे थे, और मैंने आपसे कहा था जब भी एग्जाम में शांत रस और भक्ति रस आए, दोनों पंक्तियां अगर समझ में ना आए तो दोनों में सिर्फ एक, दोनों में माइन्यूट सा अंतर है। शांत रस में जो भी पंक्ति आपको मिलेगी वो समाज कल्याण की भावना से ओतप्रेत रहेगी, और भक्ति रस में स्वयं के कल्याण की बात की जाती है, स्वयं खुद के कल्याण की। जैसे अब की राख ले हो भगवान,
हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया पारद साजो बान। तो ये खुद की रक्षा के लिए प्रार्थना की जा रही है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। तो जब भक्त स्वयं बहुत सिंपल सा बनना है, पंक्ति को पढ़ो, अगर पंक्ति में लग जाए कि भक्त ईश्वर की आराधना कर रहा है, स्वयं के कल्याण की बात कर रहा है, शांत रस और भक्त रस, ये ऑल इंडिया आपको बता रहा हूं, शायद कोई बताएगा। दोनों को पहचानने का एक सिंपल तरीका है। दोनों बहुत परेशान करते हैं, जब एग्जाम में आते हैं तो दोनों बहुत परेशान करते हैं। शांत रस और भक्त रस, इन दोनों में माइन्यूट सा अंतर है। शांत रस में समाज कल्याण की बात की जाएगी और भक्त रस में स्वयं के कल्याण की बात की जाएगी। बस चलो, आज हम एक नए रस पे चर्चा करेंगे। डालिएगा प्यारे हेडिंग भया सरला यादव। सरला मैडम गुड आफ्टरनून सर, आज बहुत दिन बाद आप हमसे जुड़ रही हैं सरला मैडम। चल शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। चलिए डालिएगा हेडिंग भयानक रस। निरंतर आप लोगों का प्यार संख्या बढ़ती जा रही है। डालिएगा हेडिंग भयानक रस, डालिएगा प्यारी हेडिंग भयानक रस। इसी फॉर्मेट में लिखें। और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी स्कोरिंग में 4 चांद लगाएगा, आपके रिजल्ट में 4 चांद लगाएगा। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके सिलेक्शन में 4 चांद लगाएगा, आपके सिलेक्शन में 4 चांद लगाएगा। सबसे पहले माफ कीजिएगा, भयानक रस के पहले हम माफ कीजिएगा इस विभक्त रस पर लेते हैं। माफ कीजिएगा प्यारे, डाल डल चुकी हो तो यही पढ़ा दें हेडिंग, वरना विभक्त रस पर चर्चा कर लें। विभक्त रस पर चर्चा कर लें। पहले हम विभक्त रस पर चर्चा कर लेते हैं। पहले हम विभक्त रस पर चर्चा करेंगे। चल विभक्त रस पर चर्चा करेंगे प्यारे, और फॉर्मेट में ही नोट्स को हॉरिजॉन्टल। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि विभक्त रस का अस्थायी भाव क्या होता है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है प्यारे। विभक्त रस जैकेट से इसमें स्पर्श कर रही है। चल विभक्त रस पहली जानकारी मेंशन करें। ये मेरा नया दोस्त है तो थोड़ा अभी नए हम ही इसके। विभक्त रस पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि विभक्त रस का अस्थायी भाव क्या होगा। विभक्त रस का अस्थायी भाव क्या होगा? तो विभक्त रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। विभक्त रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा या फिर घृणा होता है। विभक्त रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। विभक्त रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। विभक्त रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा या फिर घृणा होता है। लेकिन साथियों एक बार ये यूपी ट्रिपल एससी का सवाल है, वहां पर जानकर आंसर नहीं होना चाहिए। उन्होंने दोनों ऑप्शन दे दिया कि निम्न में से विभक्त रस का अस्थायी भाव होगा। पहले ऑप्शन के तौर पर जुगुप्सा मौजूद था और दूसरे ऑप्शन के तौर पर प्यारे घृणा मौजूद था। तो अगर ऐसी स्थिति बने तो जुगुप्सा का मतलब होता है ग्लान। ग्लान आप जानते होंगे, यही वाली ग्लान। जुगुप्सा का मतलब भी होता है ग्लान। तो विभक्त रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते, वरना इसको भी हम ट्रिक से बता सकते हैं कि जागो विभा जागो। समझे? प्लीज कम टू द पॉइंट। तो जुगुप्सा रस का अस्थायी भाव होता है, विभक्त रस का अस्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। यूपी ट्रिपल एससी ने आयोग की मान्यता क्या है समझे, अगर जब भी जुगुप्सा और घृणा दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो हम पहली वरीयता जुगुप्सा को देंगे। हमारी पहली वरीयता इस तरीके से नोट्स बना ले जैसे हमने मेंटेन किया है। हमारी पहली वरीयता जुगुप्सा को जाएगी और उसके बाद फिर घृणा को जाएगी। अगर ऑप्शन में जुगुप्सा नहीं रहेगा
तब घृणा को लॉक करेंगे। और अगर ऑप्शन में दोनों है, ये कहे दोनों सही है, तो दोनों के साथ जाएंगे। अगर दोनों अलग अलग दिए गए हैं तो जुगुप्सा के साथ जाएंगे। ये माइंड में फिट करके रखेंगे। ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगली जानकारी, विभक्त रस की परिभाषा। अगली जानकारी मेंशन करेंगे नोट्स में, विभक्त रस की परिभाषा। परिभाषा आपको बहुत सिखा चुके हैं कि हर चीज का सिर्फ हमें अस्थाई भाव आना चाहिए, अस्थाई भाव आना चाहिए। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, लिखना चाहे लिख लें कि जब जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव या घृणा नामक अस्थाई भाव, जब जुगुप्सा या घृणा नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है। जब जुगुप्सा या घृणा नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव, जब जुगुप्सा या घृणा नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, संचारी भाव से संयोग करता है, संचारी भाव से संयोग करता है, तब वहां पर विभक्त रस होता है, तब वहां पर विभक्त रस होता है। इसी में अगली परिभाषा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी परिभाषा में इसकी एक परिभाषा है अथवा, 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 अथवा एक परिभाषा क्या है, लिखिए। किसी घृणित व्यक्ति या वस्तु को देखकर या सुनकर, किसी घृणित लिख लें, किसी घृणित, ऐसे करके देखिए, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, किसी घृणित व्यक्ति या वस्तु को देखकर, किसी घृणित व्यक्ति या वस्तु को देखकर, किसी घृणित व्यक्ति या वस्तु को देखकर हृदय में जो ग्लानि का भाव उत्पन्न होता है, हृदय में जो ग्लानि का भाव, ऐसे लिखेंगे ग्लान, साथ में पढ़ते रहे, पढ़ाई का आनंद घर पे बैठकर लेते रहे। किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर हृदय में जो हृदय में, माफ कीजिएगा थोड़ा सा गलत हो गया, किसी घृणित व्यक्ति या वस्तु को देखकर, किसी घृणित व्यक्ति या वस्तु को देखकर, किसी घृणित व्यक्ति या वस्तु को देखकर हृदय में जो ग्लान उत्पन्न होती है या पैदा होती है, हृदय में जो ग्लान उत्पन्न होती है या पैदा होती है, तब वहां पर विभक्त रस हो जाता है, तब वहां पर विभत्स रस हो जाता है। किसी घृणित व्यक्ति या वस्तु को देखकर, किसी घृणित व्यक्ति या वस्तु को देखकर, किसी घृणित व्यक्ति या वस्तु को देखकर हृदय में जो ग्लानि का भाव उत्पन्न हो जाता है या पैदा हो जाता है, वहां पर विभक्त रस की उत्पत्ति होती है, या वहां पर विभक्त रस होता है, या वहां पर विभक्त रस की पुष्टि होती है। सारी की सारी बात एक ही है प्यारे, सारी की सारी बात एक ही है प्यारे, समझेगा। अगली जानकारी मेंशन करेंगे, ये यूपीपीसीएस के सीसेट का सवाल है। यूपीपीसीएस का जो सीसेट पास होना जरूरी रहता है, उसमें एक सवाल आया था कि रसों का दास किसे कहा जाता है। तो लिख ले मेरे प्यारे, विभक्त रस को रसों का दास कहा जाता है, विभक्त रस को रसों का दास कहा जाता है या दास माना जाता है। विभक्त रस को रसों का दास कहा जाता है, विभक्त रस को रसों का दास कहा जाता है। विभक्त रस को रसों का दास कहा जाता है, विभक्त रस को रसों का दास कहा जाता है। अगली जानकारी मेंशन करें, मैं छोटा मास्टर हूं इसलिए कमजोर पहचान बहुत बताता हूं। अगर हमें एग्जाम में पंक्ति का अर्थ नहीं आता तो हमारा शक कहाँ जाना चाहिए, हमारा शक कहाँ जाना चाहिए, तो डाल लीजिएगा हेडिंग पहचान। कैसे जानेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में विभक्त रस ही होगा। पहचान में लिखे, किसी काव्य में या पंक्ति में, वैसे पंक्ति कहना सही नहीं है क्योंकि ये काव्य शास्त्र होता है। किसी काव्य में, किसी काव्य या पंक्ति में, किसी काव्य या पंक्ति में
किसी काव्य या पंत में, 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 किसी काव्य या पंत में दुर्गंधपूर्ण वातावरण का होना, दुर्गंधपूर्ण वातावरण का होना, दुर्गंधपूर्ण वातावरण का होना, दुर्गंधपूर्ण वातावरण का होना, शरीर का छत बिछत वर्णन, शरीर का दुर्गंधपूर्ण वातावरण का होना, शरीर का छत बिछत वर्णन, शरीर का छत बिछत वर्णन, शरीर का छत बिछत, शरीर का छत बिछत वर्णन, शरीर का माफ कीजिएगा, यहाँ पर हम ये छत नहीं लिख करके ये छत लिखना ठीक नहीं होगा। छत, शरीर का छत बिछत वर्णन, शरीर का छत बिछत वर्णन, शरीर का छत बिछत वर्णन, दुर्गंधपूर्ण वातावरण का होना, शरीर का छत बिछत वर्णन, शरीर का छत बिछत वर्णन, सड़ी गली मांस का होना, सड़ी गली मांस का होना, सड़ी गली मांस का होना। यह आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, आप जहां मन के पढ़ लेना। सड़ी गली मांस का होना, सड़ी गली मांस का होना, सड़ी गली मांस का होना, सड़ी गली मांस का होना। जैसी स्थिति दिख जाए या जैसा भाव दिख जाए, जैसी स्थिति 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 दिख जाए, वहां पर विभक्त रस ही होता है, वहां पर विभक्त रस ही होता है। आगे से लिखें, या अब और अच्छा और सरल बना देता हूं, या किसी पंक्ति में, 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 या किसी पंक्ति में मांस अतड़ी अस्थि, मांस अतड़ी अस्थि, हड्डी मज्जा, खून, रक्त, रक्त, लहू सब में कॉमा लगाते रहेगा अपने हिसाब से। मज्जा, खून, रक्त, लहू, कौवा, सियार या श्यार, क्योंकि श्यार ही लिखा मिलता है, कौवा, श्यार, चील, गिद्ध, कुत्ता, श्वान, इसी कुत्ता को कहते हैं श्वान, मुर्दा, आदि यानी इत्यादि। 3 से ज्यादा एग्जाम्पल है तो इत्यादि दिख जाए वहां पर विभक्त रस होता है। इत्यादि शब्द दिख जाए वहां पर विभक्त रस होता है। इत्यादि शब्द दिख जाए वहां पर विभक्त रस होता है। एक बार रिवाइज करा देता हूं प्यारे, समझे। विभक्त रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा। इसकी परिभाषा आप समझ ही गए।
कि जब किसी घृणित व्यक्ति या वस्तु को देखकर या सुनकर हृदय में जो ग्लानि उत्पन्न हो उसे विभद रस कहेंगे। या जब जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव, सब आप जानते हैं, ये माइंड में पिन करें कि विभद रस को रसों का दास कहा जाता है। ये सिसैन का सवाल है। विभद रस को रसों का दास कहा जाता है, यानी नौकर कहा जाता है। इसकी कमजोर पहचान में मैंने लिखवाया, कमजोर पहचान में क्या था कि किसी काव्य या पंक्ति में दुर्गंधपूर्ण वातावरण का होना। गाने पे कौन सा कलर और चला के जाए, शायद रेड चल जाना, ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन, ये देखिए, चलिए दुर्गंधपूर्ण, ये ठीक है, दुर्गंधपूर्ण वातावरण का होना, ये चीज या फिर शरीर का छत बिछत वर्णन, शरीर का छत बिछत वर्णन। छत बिछत का मतलब होता है जब एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, आप समझ पा रहे हैं कि हड्डी कहीं और, पैर कहीं और, मांस कहीं और, छत बिछत यानी बॉडी के जब टुकड़े टुकड़े हो जाए। किसी भी पंक्ति में अगर बॉडी का टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है, कोई अंग उठ गिर करके कहीं और गिर रहा है, तो ये आप मान करके चल लेना कि वहां पर विभद रस है। उसी को एक लाइन में मैंने कह दिया, शरीर का छत बिछत वर्णन, समझिए। और सड़ी गली मांस का होना, अगर कहीं आप समझ जाइएगा कि सड़ी गली मांस का वातावरण बन रहा है, कहीं दुर्गंध आ रही, मांस की ऐसी दुर्गंध आ रही, तो वहां पर भी विभद। और जैसे दिख जाए, बात तो प्रमुख ये है, सीधी सी बात है, यदि किसी पंक्ति में प्यारे, यदि किसी पंक्ति में मांस दिख जाए, अतड़ी दिख जाए, अस्थि दिख जाए, हड्डी दिख जाए, मज्जा दिख जाए, खून दिख जाए, रक्त दिख जाए, लहू दिख जाए, कौवा दिख जाए, सियार, मतलब जितने मांसाहारी हैं, सियार, जितने कहना तो अथॉरिटी हो जाएगा, जितने कहना तो अथॉरिटी हो जाएगा। जो सही है वही सुनो। सियार, चील दिख जाए, चीला मैंने लिख दिया था, चील है, चीला नहीं होता, चील, गिद्ध, कुत्ता, श्वान, मुर्दा इत्यादि शब्द अगर दिख जाए तो प्यारे ये मान के चल लेना कि वहां पर विभद रस होता है। अब देखिए इसकी परिभाषा लिखें, अगली जानकारी मेंशन करें, परिभाषा, चलिए परिभाषा लिखें, इसकी परिभाषा, विभद रस की परिभाषा आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला, आप कोई जितने भी एग्जाम्पल, यूपी नहीं अपने हिंदुस्तान की जितनी भी प्रमाणित पुस्तकें हैं, सब के एग्जाम्पल खोल करके आप देख लेना। अगर इसके बाहर आपको कुछ मिल जाए तो बचाना। ये शब्द आपको, ये शब्द बिना विभद रस हो ही नहीं सकता, ये कहना युक्तिपूर्ण नहीं होगा, आप ये मान करके चलिए। एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं विभद रस का, ये शब्द केवल कौवा, चील, गिद्ध, मांस, ये कोई रटने चीज नहीं है, हड्डी, समझ, अतड़ी, सब मज्जा, ये सारी चीजें अगर कहीं दिख जाए तो विभद रस होता है, विभद रस होता है। एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि आंखें सुनेंगे, पहले सुनेंगे, जो चीज सुनी जाती है वो माथे पे जाके टकराती है, ऐसा हमारा मानना है, एग्जाम हॉल में भी टकराती है। ये बात कब होता है, जब विद्यार्थी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन गलत कर रहा होता है, तो ये बात टकरा जाता है कि ना ये तो ऐसा नहीं है, इसको कहीं मैंने सुन रखा है। एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, बोल रहा हूं कि आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर में उड़कर वापस आ जाते। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर में वापस आ जाते। 100 भी दिख जाए, 100 जीव कौवे निकाल कर चुबला के खाते। देखिए साथियों, 100 आया है, शरीर का छत बिछत वर्णन है, 100 को खा रहे हैं, कौवा आया है, कौन सा रस हो जाएगा, विभद रस। अब एग्जाम्पल लिखे कि एग्जाम्पल लिखे, क्या था ये, लिखे आंखें निकाल उड़ जाते, आंखें, माफ कीजिएगा, परिभाषा नहीं है, माफ कीजिएगा प्यारे, एग्जाम्पल बना ले, इसको एग्जाम्पल बना ले, कष्ट के लिए खेद है, हो जाती है गलती, ये उदाहरण है, ये उदाहरण। अब तो परिभाषा हो चुकी, उदाहरण लिखे, आंखें निकाल उड़ जाते, आंखें निकाल उड़ जाते, आंखें निकाल उड़ जाते, आंखें निकाल उड़ जाते, आंखें निकाल उड़ जाते,
आंखें निकाल उड़ जाते, पल भर या क्षण कुछ भी लिख ले, पल भर में, पल भर में, पल भर में उड़कर वापस आ जाते, 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 आंखें निकाल उड़ जाते, पल भर में उड़कर वापस आ जाते, सब जीव, लिखें आगे से, सब जीव, सब जीव, सब जीव निकाल निकाल कर, सब जीव खींच खींच कर, ठीक है, निकाल कर या खींच कर, सब जीव खींच खींच कर या निकाल कर, देख ले, सब जीव खींच खींच कर, सब जीव खींच खींच कर, ये खींच खींच दो बार लिखना है, ऐसे लिख ले, सब जीव खींच खींच कर कौवे, कौवे, कौवे चुभला चुभला करके खाते, कौवे चुभला चुभला, मां समझ उनके लिए बटन पड़ी है, चुभला चुभला कर के खा जाते या खाते, आंखें निकाल उड़ जाते, पल भर में उड़कर वापस आ जाते, आंखें निकाल उड़ जाते, पल भर में उड़कर वापस आ जाते, सौ सौ जीव खींच खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते, कौवे चुभला चुभला कर खाते। इस लाइन का टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, कुछ अर्थ बताने के लिए है नहीं, सारा अर्थ स्पष्ट है, बस कीवर्ड देख, अगर आप इसमें अर्थ है ही नहीं, कुछ बताएं क्या, सब स्पष्ट है, इसमें बताना क्या है, इसमें कीवर्ड देखिए, जो आपने तरीका बताया है, देखो क्या वो इस्तेमाल हो रहा है। मैंने कहा था कहीं पर भी कौवा दिख जाए, कहीं पर भी कौवा दिख जाए, यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कौवा कौवा कौवा, और शरीर का छत बिछत वर्णन, अगर कोई 100 से जीव निकाल के खा रहा है, 100 से जीव निकाल के खा रहा है, तो कोई जिंदा आदमी अपना जीव खिलाएगा क्या, कौवा मरा हुआ आदमी है, शरीर का छत बिछत वर्णन अगर दिख जाए तो वहां पर विभत रस होता है, और कीवर्ड क्या है, कौवा कौवा। एक एग्जांपल और लिखिए, सिर पर बैठे, लिखा है इसमें, सुना है स्लाइड में, है क्या, नहीं, चल लिखे जरा, कि सिर पर बैठे काग आंख दो खात निकारत है, लिखे, कि सिर पर बैठे काग आंख दो खात निकारत है, सिर पर बैठे काग, सिर पर बैठे काग, सिर ऐसे लिखना, सिर पर बैठे हो काग, सिर पर बैठे या बैठे हो, सिर पर बैठे काग, काग का मतलब होता है कौवा, सिर पर बैठे काग आंख दो, आंख दो ऐसे लिखना है, आंख, आंख दो, आंख दो खात निकारत है, खात निकारत है, आगे भी लाइन लिखना, लिखना नहीं चाहेंगे, खात निकारत है, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखी मिलेगी, मेंस नहीं लिखना है, खात निकारत है, सिर पर बैठे काग आंख दुई खात निकारत है, सिर पर बैठे काग आंख दुई खात निकारत है। आप यहाँ पर कीवर्ड देखें, हमारा कीवर्ड देखें, कीवर्ड में आपको एक शब्द मिल जाएगा, बहुत स्पष्ट है ये रस, यहाँ पर क्या आया है, काग, काग का मतलब होता है कौवा, और अगर कौवा शरीर से आंख निकाल रहा है, शरीर का छत बिछत वर्णन है, छत बिछत वर्णन है, और जहां पर कौवा शरीर का अगर आंख निकाल करके खा रहा होगा तो ये मान करके चलने वहां पर दुर्गंधपूर्ण वातावरण बना ही होगा, ये मान कर क्या चले, ये 110% प्योर बात है। अगर किसी मृत शव का दोहन कोई जानवर कर रहा है तो ये मान के चले वहां से खुशबू नहीं आ रही होगी, कितना भी इत्र छिड़क दो, इत्र का छिड़काव कर दो, कन्नौज में भी अगर कौवा जानवर मरते होंगे तो वहां से भी दुर्गंध आती होगी, कन्नौज में भी, जो कि इत्र नगरी, समझे। एक एग्जाम्पल और लिख दे रहा हूं, यहां पर भी विभत रस हो जाएगा, बहुत घिसा पिटा है। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एक एग्जाम्पल कबीरदास का एक लिखता हूं, सूरज की आतुर दारू से क्या है, लिखे रवि के, लिखे रवि के दारुण आतप से, रवि के
रब के दारुण आतुप से, लिखें, बोले, रब के दारुण आतुप से, रब के दारुण आतुप से, आतुप का मतलब होता है प्रकाश, आतुप से, रब के दारुण आतुप से झुलती धरती की घासें, झुलती धरती की घासें, रब के दारुण आतुप से झुलती धरती की घासें, धुलती नहीं लिख रहा हूं, झुलती, झुलस गई है, झुलती धरती की घासें सर्दी गर्मी से, आगे से लिखें, सर्दी गर्मी से, सर्दी गर्मी से सड़कर, सर्दी गर्मी से सड़कर बज बजा रही थी लाशें, सर्दी गर्मी से सड़कर बज बजा रही थी लाशें, बज बजा रही थी लाशें, लाशें बज बजा रही थी लाशें। यहां पर कीवर्ड क्या है? लाश। मैंने अभी लिखवाया, किसी भी पंक्ति में 100 दिख जाए, 100 का मतलब ही होता है लाश। 100 लाश दोनों एक ही बात है। कौन सा रस हो जाना चाहिए? विभक्त रस हो जाना चाहिए। कह रहे हैं, इस लाइन का थोड़ा सा अर्थ बता दे रहा हूं, आपको थोड़ा सा तसल्ली मिल जाएगा। कह रहे हैं, रब के दारुण आतुप से, रब का मतलब प्यारे होता है सूर्य, रब का मतलब होता है सूर्य, दारुण का मतलब भयंकर है। करेक्ट, रब के दारुण आतुप से, आतुप का मतलब होता है प्रकाश। आज जैसे आपने पढ़ा होगा, इस कमेंट बॉक्स में चाहे पिन कर दें, इसमें कौन सा अलंकार है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात अब मनहु नील मरसैल पर आतप पर प्रभात। तो वही आतप है, समझेगा? मनहु है, मनहु प्रेक्षा अलंकार है। रब के दारुण आतुप से यानी सूर्य भगवान की तेज इतनी ज्यादा तेज है, उनका प्रखर इतना ज्यादा तेज है, कितना कि झुलती धरती की घासें, कि जो मैदानी भाग के घास फूस है, जो हरी भरी है, वो झुलस चुकी है, वो उसमें इतना ज्यादा उष्मा को अवशोषित कर रही है, अपनी औकात से भी कई गुना ज्यादा। यानी वो सूर्य के चपेट में आ करके झुलस रही। अब अगर कोई चीज झुलसेगी, उसके बाद क्या होगा देखिए। कह रहे हैं आगे, गौर फरमाइएगा साथियों, कहा जा रहा है कि सर्दी गर्मी से सड़कर, अगर वर्ड आ गया सड़कर, कीवर्ड है, विभक्त रस हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई चीज सड़ेगी तो आप मान करके ठीक ठाक चलना कि दुर्गंध पूर्ण वातावरण है। अगर चीज सड़ रही है तो दुर्गंध आएगी, स्वाभाविक है। और करें सर्दी गर्मी से सड़कर वो घासें झुलस चुकी है, अब वो हरी नहीं है, और अब उसमें क्या हो रहा है, सर्दी का भी प्रभाव है और गर्मी का भी प्रभाव है। कभी इन्वायरमेंट पढ़ाने का मौका मिलेगा तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करेंगे, समझेगा। करें सर्दी गर्मी से सड़कर देखते ही आपको विभक्त रस लगा देना है। सर्दी भी आ रही है, गर्मी, अब जो घासें झुलस गई हैं अब वो हरी होने वाली नहीं, वो अब हरी हो ही नहीं सकती। इतनी चपेट में आ गई है सूर्य की कि चोटी हो चुकी है। अब बज बजा रही थी लाशें, बहुत कन्फर्म है, इतना दुर्गंधपूर्ण वातावरण है। पंक्ति को पढ़ करके लग रहा है कि हर तरफ से गंदगी का माहौल बना हुआ है, घृणा हो रही है। मैंने परिभाषा में क्या होता है, जब किसी घृणित व्यक्ति या वस्तु को देखकर, ये सारी चीजें क्या है, व्यक्ति और वस्तु की भांति कार्य कर रही है, देखकर हृदय में जो ग्लानि का भाव उत्पन्न हो, इनको देखने के बाद ग्लानि हो, माय गॉड कितना गंदा है, तो ऐसी स्थिति में विभक्त रस हो जाता है। विभक्त रस को रसों का दास कहा जाता है, और गंधैली चीज दास की श्रेणी में आनी चाहिए, समझेगा। विभक्त रस को रसों का दास कहा जाता है। कंफर्म हो गया होगा तो कमेंट बॉक्स में एस पिन कर दें, कैसा लगा यस पिन कर दें अगर विभक्त रस समझ गए हो तो। कमेंट बॉक्स में एस पिन कर दें अगर विभक्त रस समझ गए हो तो। एक डियर निकली गली से तब प्यारा वाला कौन सा है, स्लाइड देखिए, इसमें तो लिखी नहीं चाहिए, स्लाइड देखिए, लिखना पड़ेगा। यस कर दें, उसमें था किसी का पहले
हटा नहीं, उसको ऊपर करे। ऊपर एक साइड में पड़ा रहता है। चलिए यस आ जाओ, तुम देख लो। यस कर दे अगर समझ गए हो विभक्त रस, विभक्त रस अगर समझ गए हो तो यस कर दें, यस कर दें बस। एक एग्जाम्पल लिखिए, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्र की भावना से ओत प्रेत होकर के एक रचना लिखते हैं। लिखते क्या है? निकल गली से तब हत्यारा। सॉरी मैडम, यस। चलिए लिखिए, चलिए लिखिए कि निकल गली से तब हत्यारा। लिख ले, एक एग्जाम्पल और लिखे कि निकल गली से तब हत्यारा। यहां दिख रहा है, दिख रहा है, निकल गली से तब हत्यारा, निकल गली से तब हत्यारा, निकल निकल गली से तब हत्यारा, निकल गली से, निकल गली से तब हत्यारा। क्योंकि इस लिख रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा ऑड है, इसे पकड़ पाना एग्जाम में मुश्किल है। निकल गली से तब हत्यारा, माखनलाल चतुर्वेदी ये करता है, निकल गली से तब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा, 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 आया उसने नाम पुकारा। निकल गली से तब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा, आया उसने नाम पुकारा। हाथ तौल कर चाकू मारा, हाथ तौल कर चाकू मारा, हाथ तौल कर चाकू मारा, हाथ तौल कर चाकू मारा। हाथ ये तौल है, हाथ तौल कर चाकू मारा, हाथ तौल कर चाकू मारा, हाथ तौल कर चाकू मारा, छूटा लहू का फव्वारा, छूटा लहू का फव्वारा, छूटा लहू का फव्वारा। ये पंक्ति आपके लिए हम विद्यार्थी ढूंढ के लाए हैं, ये वाली, क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीट हुई है। छूटा लहू का फव्वारा, फव्वारा ऐसे लिखना है। एक सेकंड माफ कीजिएगा, फव्वारा, 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 फव आधा वा फिर पूरा वा, वहां पे आके मात्रा, वहां पे आके मात्रा, फव्वारा, नीचे नीचे चौथी फव्वारा, फव्वारा। अब एक बार रिपीट कर दे रहा हूं लाइन का, परेशान ना हो। निकल गली से तब हत्यारा, निकल गली से तब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा, हाथ तौल कर चाकू मारा, छूटा लहू का फव्वारा। ये देश भावना से ओतप्रेत पंक्ति है प्यारे। कैसे आपको थोड़ा सा इसका मतलब समझा दूं। पहली बात तो फंसना वहां चाहना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारा कीवर्ड आप देख रहे होंगे लहू, और अगर आपने लहू देख लिया, लिखवा रखे हैं, रक्त दिख लिया, अगर इतना पढ़ने के बाद भी पेपर में गलती कर रहे हैं तो इसमें मास्टर का कोई वो नहीं है। ये बहुत ट्रिकी हिंदी में पढ़ा रहा हूं कि अगर लहू दिख जाए आप लगाइए विभक्त रस, मास्टर बता रखे हैं, साथ समझे। ये कहा जा रहा है कि अंग्रेज जो भारतीयों को अशुभ कहते थे, जंगली कहते थे, जर्जर कहते थे, सपेरों का देश कहते थे इस भारत को। कभी की ये कल्पना है कि अंग्रेज भारत की उस समय ऐसी दुर्दशा कर रहे थे कि कहा जा रहा है, कभी की ऐसी कल्पना है। और समझिए घटनाएं कुछ ऐसी रही होंगी तभी ऐसा लिखा गया है। निकल गली से तब हत्यारा, यानी गली से निकल रहा था अंग्रेज, उसने आया उसने नाम पुकारा, गली से निकल करके अपनी कोठी गगन चुंबी बातों से निकल करके नाम पुकार रहा है कि जरा तुम बाहर तो आ जाओ। और हम भारत ये सद्भावना का देश है, प्यार की भूमि है, मोहब्बत की भूमि है। लोग यहाँ कुत्ते को अगर प्यार से भी पुचकारते हैं तो वो भी आता है, वो जानवर है, और ये तो इंसान को बुलाने की बात हो रही है। आया उसने नाम पुकारा, भारतीय व्यक्ति को किसी को बुलाते हैं, हाथ तौल कर चाकू मारा। आज की तरह पहले गन नहीं थी, AK-47 का उतना ठीक ठाक जमाना नहीं था। हाथ तौल कर, तौल कर का मतलब होता है एकदम बढ़िया से माप कर, निशाना लगाकर।
तौलने का मतलब है उससे एकदम हाथ को बढ़िया सा सुसाइड सुव्यवस्थित करके कि कैसे हमको मारना है, कहां मारेंगे तो तुरंत मरेगा, हाथ तौल कर चाकू मारा। और साथियों उस भारतीयों को अंग्रेज ऐसे मार रहे थे, आज समझिए मार क्या रहे थे, काट रहे थे गाजर मूली की तरह। अगर छूटा लहू का पवारा, अब मारने के बाद तो जाहिर सी बात है खून तो निकलेगा ही, उसके चोटिल होने के जस्ट बाद रक्त का स्राव होने लगा, लहू का स्राव होने लगा, और लहू देखते ही आपके नजरों में बेभत्स रस हो जाना चाहिए। इस तरीके से साथियों बीभत्स रस का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अब हम दूसरे रस की बात करेंगे, जिस रस का नाम है भयानक रस। अब उसी रस पर की बात करेंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में यस की झड़ी लगा दें अगर बीभत्स रस समझ गए तो। केवल यस लिख दें, सिर्फ सिंपल ऐसे एस लिख दें, ताकि हम समझ जाएं कि आप बीभत्स रस समझ चुके हैं, ताकि आप बीभत्स रस समझ चुके हैं। तनवीर सिंह बहुत सही